और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आखिरकार एसआईआर से इतनी एलर्जी क्यों है? चुनाव प्रक्रिया में सुधार को लेकर राहुल ने चुनाव आयोग समेत केंद्र सरकार को क्या सुझाव दिए, आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट उपलब्ध कराई जाए, ये राहुल गांधी ने डिमांड की है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज नष्ट ना किए जाएं, बल्कि उनको सुरक्षित रखा जाए, ये भी एक राहुल गांधी की मांग है। चुनाव के बाद ईवीएम का एक्सेस दिया जाए। तो आज की रैली में ये तमाम मांगे अपनी रखी और 3 सवाल भी पूछे गए राहुल की तरफ से। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से सीजेआई को क्यों हटाया? 2023 में कानून बदलकर सीसी पर कंट्रोल क्यों? और तीसरा सवाल राहुल का, चुनाव के 45 दिन बाद फुटेज डिलीट क्यों? आखिरकार एसआईआर पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग बिहार के बाद देश के 12 राज्यों में करवा रहा है एसआईआर। समझते हैं ग्राफिक्स के जरिए। लाखों वोटर्स पर शक, पिता पुत्र में एज गैप काफी कम, एक ही पते का इस्तेमाल, लाखों वोटर्स की जानकारी एक जैसी, घोस्ट वोटर्स की ज्यादा तादाद, गड़बड़ डिटेल्स की फिर से वेरिफिकेशन। तो आखिर क्यों इसी की तरफ से ये सब कुछ किया जा रहा है? क्योंकि कई ऐसे वोटर्स लाखों हैं जिन पर शक है गड़बड़ डिटेल्स की फिर से वेरिफिकेशन कराई जाएगी। तो चलिए एक नजर इस पर भी डालते हैं कि मतदाता शुद्धिकरण का काम आखिर कहां पर कितना हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 99.0%, केरल की बात करें तो 98.52% वहां पर अब तक एसआईआर का काम हो पाया है। राजस्थान में 99.59% काम हुआ है। तो पश्चिम बंगाल में 99.86% काम अब तक एसआईआर का पूरा हो चुका है। तमिलनाडु में 99.95%, तो गुजरात में 99.99% और लक्षद्वीप में 100% काम अब तक हो चुका है एसआईआर का। इसके अलावा गोवा की बात करें तो 99.97% काम हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी 99.99% काम हुआ है, जबकि मध्य प्रदेश में 100% काम हो चुका है एसआईआर का। अंडमान निकोबार में भी 100% काम हो चुका है और पुडुचेरी में भी 100% काम एसआईआर का पूरा हो चुका है। तो संसद के बाद राहुल गांधी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया, या यूं कहें कि सीधे तौर पर धमकी दी कि सत्ता मिली तो कानून बनाकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जाहिर है बीजेपी को यह रास नहीं आया, लिहाजा मोर्चा खोला बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने और राहुल समेत प्रियंका गांधी को आड़े हाथ लिया। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं इस स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। आज रामलीला मैदान में जिस प्रकार से राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस पार्टी ने घुसपैठिया बचाओ रैली करके जिस प्रकार से इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन, जो कि एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, उसके खिलाफ जहर उगला है। ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार की कवायद की है। मगर उनके भाषा के स्तर को देखिए, राहुल गांधी जी का कहना, प्रियंका वाड्रा जी का कहना कि किसी भी कीमत पर इलेक्शन कमिश्नर्स को छोड़ा नहीं जाएगा, नाम लेकर उनको धमकाना, पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में कहीं न कहीं भारतवर्ष के इलेक्शन प्रणाली को अपमानित और बदनाम करने की चेष्टा करना, यह दिखाता है कि राहुल गांधी जी बार बार झूठ बोल करके उन्हें लगता है कि वो शायद सच बन जाएगा।